जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है शाहजहां से जुड़ी हुई, जिनका कार्यकाल था 1628 से 1658 यानी कि 58 तक, 58 तक। ठीक है जी। तो शाहजहां का जो है बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका खुर्रम था। ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, शाहजहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस, क्योंकि ये कम्पिटिटिव के लिहाज से ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपने ध्यान से इसको सुनना है। शाहजहां के बारे में, जो कि कम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा जाता है कि शाहजहां का जो है वास्तविक नाम क्या था। क्या है वास्तविक नाम? क्या था शाहजहां का? ये हमें याद रखना है। और इससे पहली क्लास में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। खुर्रम की दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर शाहजहां की इसने जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी शाहजहां की। और शाहजहां का जन्म जो है वो लाहौर में हुआ था 5 जनवरी 1592 को। और इनके पिता का नाम, जहां शाहजहां के पिता का नाम जो था वो जहांगीर था, और माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था। ये इनके पूरे परिवार की श्रृंखला चल रही है। जैसे हमने जहांगीर पढ़ा है, जहांगीर से पहले अकबर हुआ करते थे, हुमायूं, शेर शाह सूरी। इस प्रकार से जो है अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शाहजहां का कार्यकाल। तो इनका जो राज्य अभिषेक है वो 24 फरवरी 1628 को हुआ है। शाहजहां ने राज्य अभिषेक के समय जो है उनका जो नाम था वो अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी था। ठीक है। तो इस प्रकार की उन्होंने उपाधि धारण की थी, लंबी चौड़ी। और जहांगीर की पत्नी जो है नूर जहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से जो है शाहजहां ने विवाह हुआ था। देख सकते हो, जहांगीर का जो है की पत्नी थी नूरजहां। और नूरजहां मतलब जहांगीर की पत्नी थी, तो शाहजहां की तो माँ हुई ना भैया। तो उसने अपनी माँ के भाई की बेटी से जो है, जो उसकी सिस्टर बनती है ऐसे, ठीक है, उसी से ही शादी कर ली थी। और हालांकि इसकी पत्नी थी, परंतु सबसे चर्चित जो थी वो अर्जुमन बानो बेगम बनी। इन्हीं को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जानता जाता है? मुमताज महल। याद रखिएगा। शाहजहां का विवाह जो है अर्जुमन बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ। अर्जुमन बानो बेगम 14 को जो है 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 बच्चों की मृत्यु होगी और 7 जीवित रहे, जिसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। 14वें पुत्र का जो जन्म देते वक्त जो है प्रसव के दौरान अंजुमन बानो बेगम की जो है 1631 में मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के शोक में जो है शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया। अब इतने बच्चे हुए थे तो आपको पता ही है। ठीक है जी, ये इसके बच्चों की लिस्ट है। तो यहाँ पर दारा शिकोह और औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह खुजा, और जहां आरा, रोशन आरा और ग्नोह आरा, ये इसकी पुत्रियां हैं। इसी प्रकार से प्रारंभिक जीवन में जो इनकी चुनौतियां आई हैं बादशाह बनने से पहले, तो शाहजहां ने शहजादे के रूप में जहांगीर की सेवा में थे। और जहांगीर के कहने से इन्होंने कई लड़ाइयों का पर जो है नेतृत्व किया और जीत भी हासिल करी। इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मेवाड़ की विजय है। मेवाड़ में जो युद्ध हुआ है, और उसकी संधि की बात करूं तो अकबर के कई प्रयासों के बाद ये मेवाड़ को जीत कर अधीन कर सका। और जहांगीर ने जो है अपने पिता
के सामने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और मेवाड़ पर भी अधिकार करना चाहता था। 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। परवेज की सहायता के लिए महावत खां को भेजा गया और अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की और परवेज खां को वापस बुला लिया गया। और क्या हुआ देखिए, 1614 ईस्वी में एक समय ऐसा आया कि जहांगीर ने गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां को मेवाड़ विजय के लिए भेज दिया और खुर्रम ने वहां बहुत कत्लेआम मचाया, फसलें नष्ट कर दी, किसानों को भी प्रताड़ित किया और परिणाम स्वरूप अमर सिंह को यह एहसास हुआ कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, संधि कर लेते हैं। तो अमर सिंह ने खुर्रम से संधि कर ली और इस प्रस्ताव पर जब उसने संधि की तो खुर्रम शाहजहां जो है और ने इसको फटाफट जो है वो स्वीकार कर लिया संधि को। और फिर क्या हुआ, 1615 की जब संधि हुई तब उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी। राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट राणा को चित्तौड़गढ़ समेत सारे प्रदेश लौटा दिए जो कि अकबर काल में मुगलों के आधिपत्य में थे। ठीक है जी, और भी इन्होंने संधि की है, देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ मरम्मत करना निषेध कर दिया कि वहां पर कोई मरम्मत नहीं होगी। राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि बार बार मेरे को बुलाते रहें उसको। और राजपूतों के समान जो है वैवाहिक संबंध जैसे यानी कि विवाह कर रहे हैं ये आपने देखा, तो उस प्रकार के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा कि भैया आप तुम्हारे यहाँ पे भी हम ऐसे ही शादियां करवाएंगे या करेंगे। शाहजहां ने जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर दिया और इसके अलावा दक्षिण भारत में ये क्रम अहमदनगर यानी कि गुजरात तक भी जीत लिया। इस प्रकार से राजा बनने से पहले ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो परिचय है वो अद्भुत दे दिया। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और शाहजहां दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं थे। ऐसे में क्या हुआ कि दरबारियों ने एक अच्छा मौका ढूंढा और शाहजहां के विकल्प यानी कि उसकी जगह पर किसी और को ही राजा बना दिया। ठीक है, आसफ खां को ये बात पसंद नहीं आई कि ऐसा क्यों कर दिया है, कि क्यों बना दिया उसको, अगर उसके बाप मर गया तो उसके दामाद को ही शासक बनते हुए देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसका दामाद ही बना देते, परंतु इसलिए दामाद अर्थात शाहजहां को सूचना भेजी कि वे जल्द आगरा वापस आए और इस क्रम में पत्राचार के माध्यम से यानी कि चिट्ठी के माध्यम से उसको भेजा शाहजहां को, आसफ खां को एक सूचना भेजी जितने हमारे विरोधी हैं उनकी हत्या करवा दी जाए। और शाहजहां ने जो है बादशाह बनने के लिए लगभग 4 से 5 महीने तक संघर्ष किया, लेकिन उसके संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से जो है लड़ाई नहीं हुई, वो छिटपुट लड़ाई करते रहे क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। और आसफ खां ने उसे उसके काम के लिए आसान कर दिया, उसने पूरा काम आसान कर दिया और 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्य अभिषेक हो गया। इसी प्रकार से बुंदेलों का भी विद्रोह हुआ है। बुंदेलों का जो विद्रोह हुआ है वो हुआ है 1628 में। ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया था। 1635 में विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। इसी प्रकार से खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ है, जो कि दक्षिण भारत में खान जहां लोदी ने एक अफगान सरदार था जो कि मुगलों के अधीन था और शाहजहां के इस के समय भी विद्रोह घोषित करते हुए अहमदनगर चले गए और वहां जाकर खुद को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस बात से शाहजहां बहुत दुखी हुआ और उसका पीछा करवाता है और युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन इस विद्रोही को जो है 1631 में मृत्यु का दंड दे दिया जाता है। प्यारे बच्चों, पुर्तगालियों का भी इन्होंने इसी प्रकार से दमन किया है।
तो पुर्तगालियों का किस प्रकार से इन्होंने दमन किया है उसे भी देख लीजिएगा। पुर्तगालियों का जो है भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। देखिए पुर्तगाली किस भारत में किस रूप में आए थे, कंपनी के रूप में आए थे, व्यापार करने के रूप में आए थे। और शाह ने उस समय उद्दंडता जो है शुरू कर देते हैं और कई क्षेत्रों पर मुगलों को भगाना, खुद ही कर वसूलना, कर को बचाना, यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना, जबरदस्ती उन पर ईसाई धर्म थोपना, इस तरह का काम जो है करने लगते हैं। ठीक है। 1632 में शाहजहां बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दिया और कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण करके अनेकों पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों को बंदी बना लिया था। इसी प्रकार से अगर सिख संप्रदाय की बात करते हैं तो गुरु हरगोबिंद के बारे में बताता हूं कि सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा होने के बाद जो है सिखों ने मुगलों के बीच जो है संबंध जो थे वो तनावपूर्ण हो गए थे। तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के समय में देखने को तो मिलता है। उस समय जो है गुरु गोविंद सिंह, हरगोबिंद सिंह जो है सिखों के गुरु थे, जो कि मुगलों से बात नहीं स्वीकारते थे, यानी कि कोई भी बात नहीं स्वीकारते। इस कारण मुगलों और सिखों के बीच जो है संघर्ष हुआ। तो इस प्रकार जो है वो संघर्ष चलता रहा लंबे समय तक। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां शाहजहां ने प्रारंभिक विद्रोह को का भी सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से उन्होंने साम्राज्य विस्तार कैसे किया है, तो बनने के बाद शासक बनने के बाद शाहजहां ने संघर्षों विद्रोहों को में ही व्यस्त नहीं था, बल्कि उसने जो है साम्राज्य का विस्तार देने का प्रयास किया, जिसमें उसने दक्षिण भारत और भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत पर भी जो है पूरा ध्यान दिया था। अब दक्षिण भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अहमदनगर का अभियान इसने चलाया था, और जो कि 1629 में इसके ऊपर चढ़ाई की और बाद में अहमदनगर का ये शासक बना और उसकी अधीनता भी स्वीकार करने के लिए उसको जो है विवश कर दिया था और अहमदनगर को जीत कर ये पुनः साम्राज्य में मिला लिया। और इसने शहजादे के रूप में जो है अहमदनगर पर अभियान किया था, ये मैंने पहले भी अभी बताया है। इसी प्रकार से गोलकुंडा और बीजापुर पर भी इन्होंने अभियान किया, लेकिन ये संघर्ष ज़्यादा मजबूती से नहीं रख पाया, क्योंकि ये दौर वो था जब पत्नी अर्जुमन बानो बेगम जो है 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी और बार बार लौटा कर जो है उत्तर भारत की ओर लौट कर, यानी कि बार बार लौटा कर उत्तर भारत और वापस आ जाता था ये। और इस प्रकार से जो है दक्षिण भारत पर पूर्ण विजय गोलकुंडा और बीजापुर यानी कि कर्नाटक तो नहीं हो पाती, परंतु अहमदनगर तक तो है इसने पूरा विजय जो है अपनी करने का दर्ज जो है वो कर लिया, यानी कि शासन कर लिया। और इसके शासन में शाहजहां ने अपने पुत्रों को अलग अलग का जगह का सूबेदार बना दिया। इस दौरान में औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था, जो बाद में शश बनता है यानी कि शासक बनता है। ठीक है। और दक्षिण भारत का ये से सूबेदार भी बना दिया गया था। कंधार अभियान की अगर मैं बात करूं, इसके कंधार में तो भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में अफगानिस्तान का क्षेत्र है ये। ठीक है। और ईरानी यानी कि फारस का अधिकार हो चुका है और जहांगीर के समय में ये क्षेत्र जो है ईरान फारसियों के पास जो है कला का भी एक स्थान था। और ये ऐसा माना जाता है कि ये प्रांत ऐसा था जिसमें किसी भी भारत में प्रवेश करने का रास्ते बनते हैं, यानी कि कहा जाता है कि ये रास्ता जो था किसी के लिए भी यानी कि भारत में प्रवेश करने का रास्ता था। और 1622 ईस्वी में फारस के द्वारा इस क्षेत्र को जहांगीर के समय में ही जीत लिया गया था, परंतु शाहजहां ने शासक बनते हैं तो 1638 में ये कंधार को भी अपने अधीन कर लेते हैं और इस प्रकार जो है कंधार तक इनकी जो है साम्राज्य जो है वो फैल जाता है। अब इनके आधिपत्य में जो है स्वर्ण काल कहा जाता है इनके समय को,
और शाहजहां के काल में जो स्थापित कला है उसको स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है स्थाप्य निर्माण करवाए गए थे। कई प्रकार के जो है निर्माण करवाए गए, जैसे कि लाल किला, तो ये दिल्ली का लाल किला भी जो है इनके समय में बनाया गया है। जामा मस्जिद इनके समय में बनाई गई है। और आगरा का किले के में मोती मस्जिद का निर्माण भी जो है वो इन्होंने निर्माण करवाया है शाहजहां ने। ये सभी शाहजहां के द्वारा बनाए गए हैं। दीवाने आम है, दीवाने खास है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए ये स्वर्ण युग का समय माना जाता है। और अपनी बेगम जो थी इनकी मुमताज महल, क्या नाम था, मुमताज महल की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा यानी कि आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने ये रख बनाया। और ताजमहल का निर्माण करवाने के लिए मुख्य जो कलाकार बनाए गए थे वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है कि ये किसने बनाया है और कौन इसके डिज़ाइनर थे। और ये कई शैलियों को मिलाकर बनाया गया है, ताजमहल का निर्माण करवाया गया। और शाहजहां को ने जो है ताजमहल को बनने में लगभग जो है उस वक्त 22 साल का समय लगा है। और शाहजहां ने जो ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर का उपयोग किया है, और ये राजस्थान के मरकाना से लाए थे, और ये पूरा सफेद कलर का था। ठीक है, अब तो थोड़ा पीला पड़ गया है, पर उस वक्त पूरा ये सफेद कलर का था। और मयूर सिंहासन की बात करूं तो ये 7वीं शताब्दी में की शुरुआत में ही शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और ये भारत में जो है मुगल सम्राटों का आसन हुआ करता था। जितने भी मुगल थे वो सभी यहाँ पर इसके ऊपर बैठा करते थे। और इसे दिल्ली का लाल किले की दीवान ए खास में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, दिल्ली के लाल किले में दीवान ए खास में रखा गया है। मयूर सिंहासन को सोने और जवाहरात से ढक दिया गया था, और इसके ऊपर जाने के लिए जो है वो सीढ़ियों के माध्यम से जाते थे और फिर बैठते थे। जमीन से ये थोड़ा ऊपर उठ के हुआ करता था। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। और 1739 में नादिर शाह ने जो है भारत पर हमला किया और इसको लूट कर ले गया, इस कीमती हीरे को, और सिंहासन को भी साथ में ही ले गया था। ठीक है जी। इसके बाद शाहजहां ने 1638 में इसे अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर जो है शाहजाबाद की जो है वो नींव रखी थी। कौन किसकी नींव रखी, शाहजाबाद की। और शाहजहां का जो अगर मैं चित्रकार की बात करूं तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे। और शाहजहां के समय में जो संगीतज्ञ की बात करें तो लाल खां थे। और शाहजहां ने जो है गुण समंदर की भी उपाधि दी थी इन्हें। शाहजहां सिजदा और पेबोस प्रथा को बंद करवाया, जिससे मैं सिजदा का अर्थ था राजा को सिर झुकाकर सलाम करना, और पेबोस यानी कि भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना होता था। तो ये सिजदा और पेबोस दोनों उसने बंद करवा दी थी प्रथाएं। और शाहजहां ने तीर्थ यात्रा को पुनः लागू किया, और इन करों को लागू करने के बाद जो है कबीराचार्य के प्रयासों की वजह से जो है बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्रों का तीर्थ यात्रा से जो है कर वो भी हटा दिया था। उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ है, तो ये 2 वर्ष के उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि शाहजहां 1657 में बीमार पड़ गए और खबर फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। इस तरह से जितने भी उनके पुत्र थे वो राजा बनने के लिए ललायित होते हैं, और इस क्रम में पुत्रों के बीच ही युद्ध हो जाता है और उत्तराधिकार के लिए
इसे युद्ध कहते हैं। 1658 में इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इस समय सभी पुत्र अलग अलग क्षेत्र से के जो हैं वो सूबेदार के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि शाह शुजा बंगाल क्षेत्र से, मुराद बख्श गुजरात के क्षेत्र से, दारा शिकोही सत्ता को प्राप्त करने की स्थिति में था। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि औरंगजेब दक्कन के क्षेत्र में था, तो दक्कन के क्षेत्र में से औरंगजेब तुरंत आ जाता है और गद्दी प्राप्त करने के लिए वो भी बैठ जाता है। ठीक है। तो बहादुरपुर का युद्ध हुआ है, ऐसे ही घरमट का युद्ध हुआ है। तो बहादुरपुर का युद्ध 1658 में होता है और इस युद्ध में दारा और शिकोह ने जो है शाह शुजा को पराजित किया और शाह शुजा बंगाल युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन शाह द्वारा जो है शिकोह ने उसे बहादुरपुर में युद्ध में हराकर बंगाल में वापस भगा दिया था। और घरमट के युद्ध में दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना भी जुड़ गई और इस युद्ध में जो है शिकोह की जो है पराजय हुई और उसे भी भागना पड़ा था। ऐसे रामूगढ़ का युद्ध हुआ है 1658 में। घरमट के युद्ध में जो है पराजित होने के बाद भी दारा शिकोह ने हार नहीं मानी, फिर से वो दारा शिकोह औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई और दोनों ने आमने सामने की लड़ाई में जो है लड़ाई में युद्ध हुआ और मुराद बख्श ने जो है औरंगजेब का साथ दिया। इस बार दारा शिकोह पराजय हुआ का सामना करना पड़ा और औरंगजेब ने जो है जीत प्राप्त कर ली और इसी युद्ध के बाद ये तय हो जाता है कि औरंगजेब ही अगला मुगल वंश का जो है वास्तविक शासक बनेगा। तो देवराय का भी युद्ध हुआ है, फिर देवराय का युद्ध हुआ, इसमें भी शिकोह की हार हुई और औरंगजेब वास्तविक रूप से जो है जीत प्राप्त की। अगस्त 1599 में शिकोह की हत्या करवा दी गई और इस प्रकार औरंगजेब संघर्षों के युद्धों से निकलकर सीधा सामने आ गया, क्योंकि अब लड़ने वाला कोई नहीं रहा। जैसे ही औरंगजेब शासक बनता है, वे अपने पिता शाहजहां को कैद करवाता है और 1658 से लेकर इतने तक का जो है दौर था ये, और आगरा के किले में शाहजहां को कैद करवा के रखा जाता है और वहां से वो खिड़कियों से जीवन भर ताजमहल को निहारता रहता है और 22 जनवरी 1666 में जो है शाहजहां की भी मृत्यु हो जाती है। तो दारा शिकोह के कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु मैं आपको दिखा देता हूं। दारा शिकोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहनशील यानी कि सहिष्णु जो है और उसके हिंदू ग्रंथों को अच्छे तरीके से पढ़ा था इसने, इस्लाम ग्रंथों को भी पढ़ा था। इसका कहना था कि हिंदू और इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के दो अलग अलग माध्यम हैं और इसने वेद उपनिषद सबका अध्ययन किया और काफी झुकाव इसका जो है हिंदुत्व की तरफ था और इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद करके फारसी में करवाया था और दारा शिकोह के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जब करवाया था, सिर्फ ए अकबर के नाम से जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। और लेनपुल नामक जो है इतिहासकार ने दारा शिकोह को सिंह शणु विचारों वाला के कारण जो है इसे लघु अकबर की संज्ञा भी दी थी, यानी कि छोटा अकबर भी इसे कहा है। तो दारा शिकोह खुद भी बड़ा विद्वान था, उसने भी कई ग्रंथों की रचना की और कई पुस्तकों का रूपांतरण भी किया और अनुवाद करके इसने अन्य भाषाओं की रचना भी करवाई थी। और शाहजहां ने दारा शिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शाह बुलंद इकबाल की जो है
उपाधि दी थी। इसको किसकी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अब इसके आगे जो है वो औरंगजेब है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे कंटिन्यू। आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।